हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं डिटरमिनेंट के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्विंग में जो प्रॉपर्टीज यूज आती है वो सोल्व करते हैं। आरबीएस और सीबीएसई के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें दोनों इस प्रॉपर्टी यूज करके दोनों की 4.2 एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने के लिए बताया गया। इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता डिटरमिनेंट की। कब नहीं होता? जब रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। जब रो को कॉलम में, देखो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। 2 4 3 5, इसकी वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे आप। वैल्यू क्या आएगी? 10 माइनस क्या होगा? 12। क्या हो गया? -2। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। क्या है? रो एंड कॉलम। ये रो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल क्या है? कॉलम। इस रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, डिटरमिनेंट में क्या चेंज होता है? तो चेंज करोगे, ये रो है वो क्या हो जाएगा? कॉलम। ये रो क्या होगा? कॉलम। एक तरह से अपन ने क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया मैट्रिक्स का। इसका देखते हैं 5, ये 10 माइनस 12, 10 माइनस 12 क्या होगा? 2। एक बात क्लियर हो गई, ध्यान रखना है प्रॉपर्टी, जब रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू नो चेंज। उसका साइन में कोई चेंज नहीं होता, जैसा है जैसे एज इट इज रहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर होना चाहिए कि जब रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हो डिटरमिनेंट में नो चेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो क्या बोल रही है, इन प्रॉपर्टीज को अपन यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रही है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। मतलब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। कब होती है? पढ़ो। टू रो एंड कॉलम्स, टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जब आप रो को रो में और कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हो, ध्यान रखो, वहां प्रॉपर्टी कभी नहीं पूछेगा, आपको अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज को। ध्यान रखना आपको, रो को रो में कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल लेके आपको। ये है, इसको सॉल्व किया, ये कितना हो गया? 10 माइनस क्या हो गया? 12 माइनस 2। अब अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो चेंज आता है क्या? जैसे मान लो ये R1 है और ये क्या है? R2 है। R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। रो को रो में, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। देखो साइन चेंज होता है क्या? करो। R2 जगह रिप्लेस पे 4 5 2 3, इसका साइन चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो क्या होगा? ये क्या हो गया? 12 माइनस क्या हो गया? 10, क्या हो गया? 2। तो अपने पास दो बात क्लियर हो गई। दो प्रॉपर्टी क्या है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप रो को रो में, कॉलम को कॉलम में, कॉलम से भी शो कर सकते हो, रो को रो में, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज जब जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में करना पड़ेगा अपन को, क्वेश्चन में करेंगे अपन, तो उसके साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन देख लो, यहां माइनस का 2 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है अपने पास? प्लस का 2 आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होगी? विदाउट एक्सपेंस करेंगे वहां पे। तो क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या बोला है? 1 2 3। अब वहां क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया अपने पास वहां पे, तो प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सोल्व करना है। या तो अपने पास जो R1 रो है वो ही R3 है,
तो डायरेक्ट इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या लिख दोगे, 0। क्या लिख दोगे, 0। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है, इसको सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 कब होगा, एनी टू रो, एनी टू रोज, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि रो ही हो, कॉलम भी हो सकते हैं। टू रो एंड टू कॉलम आइडेंटिकल का मतलब R1 है वही R2 सेम है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। मैं इसको सोल्व करके बताता हूं आपको, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्या 1 लिया, 1 के रेस्पेक्ट ये गया, ये 4 जा 3 क्या हो गया, 4 जा 3 हो गया 12 माइनस 6। सेकेंड वाला आपको पता है पॉजिटिव, फिर सेकेंड वाला क्या लेते हैं, नेगेटिव। इसके रेस्पेक्ट ये गया, ये गया, 3 को 2 से किया तो क्या हो गया 6, 1 को 3 से किया तो 3, फिर 3, ये क्या हो गया, ये गया, ये इससे गया 3 के एलिमेंट, 2 2 क्या हो गया 4 माइनस ये क्या हो गया 4, ये कंप्लीट 0 हो गया। 12 माइनस 6 क्या हो गया 6 माइनस 2, 6 माइनस 3 6, तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। तो अपन ने क्या क्लियर कर लिया, इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम आइडेंटिकल, कोई भी टू रो या टू कॉलम अगर सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। इस टाइप से 3 प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, नेक्स्ट इसके बाद अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी 4 प्रॉपर्टी। ये जो 4 प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस बताती है अपन को। प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट of the any row and or column be multiplied by the same number, then the value of determinant is multiplied by that number। देखो इसमें क्या है बताऊं, ये मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स A B C D मैट्रिक्स है। इसमें लिखा है एनी रो एंड और कॉलम, एनी रो कॉलम ऑल। मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ऑल एलिमेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई करके देखो आप, के ए, के बी, के सी, के डी, ये क्या होता है अपने पास मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट। बट डिटरमिनेंट में क्या होता है, जब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए डिटरमिनेंट है ए बी सी डी, मल्टीप्लाई करने पे या तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम, जैसे मान लो ए 1/k है तो के या तो ए के बी सी डी, ये कोई जरूरी नहीं कि या सिंगल रो मल्टीप्लाई होगी, या तो ये रो मल्टीप्लाई होगी या ये रो या ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। जैसे एग्जांपल देखो अपने पास, ये डिटरमिनेंट है 2 4 6 2 3 2 1 2 3। अब डिफरेंस क्या देखो, इसमें कॉमन, इस रो में क्या कॉमन आ रहा है, मैट्रिक्स में अपन ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। मैट्रिक्स में जब तक पूरे एलिमेंट में कॉमन, जैसे 2 4 6 8, मैट्रिक्स में जब कॉमन आती है वैल्यू तो पूरे ऑल एलिमेंट में कॉमन आती है। जैसे कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यह क्या हो गया 1 2 3 4। बट डिटरमिनेंट में सिंगल रो या सिंगल कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। इस सिंगल रो में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहां क्या हो गया 1 2 3 2 3 2 1 2 3। अभी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 रो एंड 2 कॉलम, या तो 2 रो हो या 2 कॉलम अगर सेम है, डिटरमिनेंट भी लेते 0। देखो 2 रो तो क्या हो गया अपने पास 0 इंटू 2। और एग्जांपल देखो, डिटरमिनेंट में क्या होता है, अब देखो
डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या है, जी मैट्रिक्स है अपने पास, देखो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इस प्रॉपर्टीज का। अब जो ये डिटरमिनेंट में है अपन इसमें सिंगल रो में कॉमन ले सकते हैं, तो इस रो में तो कॉमन आ रहा है के, इसमें कॉमन आ रहा है के, इसमें कॉमन आ रहा है के, तो यहां पता क्या हो गया, के क्यूब हो गया। अंदर क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया। बट मैट्रिक्स में क्या होते हैं, जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं और ऑल एलिमेंट में ही कॉमन आता है, ये बड़ा डिफरेंस है। तो अपन कॉमन लेंगे तो के ही आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्लियर है, कोई दिक्कत है? इस टाइप से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस होता है। अगर अपन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते तो ओनली सिंगल रो मल्टीप्लाई होगी या सिंगल कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 नंबर है, देखो ध्यान से, इसमें 2 क्वेश्चन है बुक में, एनसीईआरटी में भी है, आरबीएससी बुक में है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो ध्यान से, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम कैन बी एक्सप्रेस ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, अगर 2 टर्म्स का सम है तो द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस ऑफ द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, आप a1 प्लस अल्फा a1 b1 c1 a2 प्लस बीटा b2 c2 a3 प्लस गामा b3 c3, ये हो गया रो एंड कॉलम एक्सप्रेस बाय सम ऑफ 2 टर्म्स। देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ दैट डिटरमिनेंट्स, तो अपन इसके 2 डिटरमिनेंट्स पार्ट में करेंगे। कैसे होगा, पहला जो डिटरमिनेंट होगा वो होगा a1 a2 a3, क्या होगा, a1 a2 a3, a1 a2 a3 ये दोनों सेम रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसके बाद में इसका जो एक एलिमेंट दूसरा डिटरमिनेंट कौन सा बनेगा, सम ऑफ डिटरमिनेंट्स, दूसरा डिटरमिनेंट बनेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस टाइप से अपने पास क्या होंगे, इसके 2 डिटरमिनेंट होंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इसमें सारी प्रॉपर्टीज अपने क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू अपन को समझाता हूं मैं आपको, तो एक एग्जांपल लेंगे, इसमें सारी प्रॉपर्टीज अपन क्लियर कर सकते हैं। इसको सोल्व करो, देखो आप इसको सोल्व करोगे तो पहले अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग 2 डिटरमिनेंट पढ़ेंगे अलग अलग। पहला क्या बनेगा, a1 b1 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यहां से 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे। पहला होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर इसके रेस्पेक्ट बन गया एक, तो इसके रेस्पेक्ट क्या बनेगा, एक ये वाला बनेगा, तो क्या बनेगा, के c1 के c2 के c3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अभी लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी इससे पहले, कि डिटरमिनेंट में कॉमन आने वाला पार्ट या किसी भी कॉलम में कॉमन आ सकता है या सिंगल रो में कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे जो लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। तो कॉमन क्या आ रहा है बताओ, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये तो आ गया। यहां से कॉमन आ रहा है k, यहां से k कॉमन आ रहा है, तो c1 b1 c1 c2 b2 c2 c3 b3
और इससे जस्ट पहले प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी कि कोई भी दो रो और कॉलम सेम सेम का मतलब आइडेंटिकल। देखो C1 ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम, प्रॉपर्टी नंबर 3 पड़ी थी, स्टडी की थी कि कॉलम या रो सेम आइडेंटिकल हो, डिटरमिनेंट क्या होता है 0। इसका मतलब ये क्या होता है, ये तो एज इट इज रह जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और ये क्या हो जाएगा 0। इस टाइप से अपन को क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी।